एंड आज हम वर्कशीट लेके आए। देखिए ये जो वर्कशीट है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम विज्ञान की वर्कशीट करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है विज्ञान यानी कि साइंस की वर्कशीट नंबर 11। डेट है आपकी 24 तारीख 8वां महीना सन 2021। तो ये 24 अगस्त की आपकी ये वर्कशीट है। क्लास 7th क्लास की ये वर्कशीट है आपकी। ठीक है, और किस पे हम करने वाले हैं, विद्यार्थी का नाम और आपको कक्षा अध्यापक का नाम, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, कक्षा, वर्कशीट नंबर भी लिखना है आपको, डेट भी लिखनी है। ठीक है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए, आज जो वर्कशीट आई है साइंस की आपकी, वो क्या है, प्राणियों में पोषण, आमाशय व दस्त। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे समझने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे प्राणियों में पोषण और आमाशय व दस्त। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, एक रोचक कहानी आमाशय। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं। किसके ऊपर, आमाशय के ऊपर। ठीक है, आमाशय के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। देखिए कौन घायल हुआ था, अलेक्सिस सेंट मार्टिन। ठीक है, कब, सन 1822 में। ठीक है, गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। ठीक है, एक रोचक कहानी है ये आमाशय की, तो आराम से पढ़ते हैं, इसे समझते भी हैं। चलिए, गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। वक्ष मतलब जो छाती के ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि उसमें चोट लग गई। तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। छिद्र माने क्या होता है, छेद। ठीक है, जो आमाशय था, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा आमाशय, क्षुद्रांत वगैरह के बारे में। ठीक है, तो वो है, ये आमाशय में क्या हो गया, छिद्र हो गया, यानी कि छेद हो गया। देखिए ये हो रहा है छेद। आमाशय मतलब होता है पेट, पेट में क्या हो गया, छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। ठीक है, तो उसे कहाँ ले जाया गया, एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक हैं। ठीक है, अमेरिका के हैं वो, उनका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक है, उन्हें वहाँ ले जाया गया। जो चिकित्सक थे, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, जो व्यक्ति था उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। उनका जो छिद्र था, उनका जो छेद हो गया था, वो उनसे ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। क्या कर दिया उन्होंने, पट्टी लगा दी, वहाँ पे दवाई वगैरह लगा दी और पट्टी से उसे छेद को ढक दिया। वो सोच रहे थे कि ढकने से वो ठीक हो जाएगा, दवाई लगा दी है तो वो भर जाएगा अपने आप। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, तो उससे ये जो छेद था वो भरा नहीं। तो उसने क्या देखा, जो आमाशय था, जो पेट था, उससे एक तरल पदार्थ निकल रहा था। ठीक है, स्रावित होता है, जो भोजन को पचा सकता था, जो भोजन को क्या करता था, पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। देखिए, जब आमाशय यानी कि पेट में जो भोजन हमने खाया उसका पाचन हो जाए तो तभी क्षुद्रांत खुलता है। ठीक है, क्षुद्रांत तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाए। ठीक है, ये क्या थी, ये एक कहानी थी, रोचक कहानी आमाशय की। चलिए, अब क्या है, दस्त। देखिए, बच्चे जानते होंगे दस्त किसे कहते हैं, बच्चों को लग जाते हैं, सबको ही लगते हैं, बड़े हों या बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दस्त के बारे में। जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। निष्कासन मतलब निकलना। ठीक है, बाहर निकलना। तो मतलब कि जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निकलने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। यह संक्रामक दूषित खाना खाने से,
अथवा अपच के कारण होता है। देखिए दस्त कैसे लगते हैं, जब कोई दूषित खाना खा लेता है, मतलब दूषित मतलब कि बेकार, मतलब पुराना, जैसे बास हो जाता है ना खाना, वो खाना खाने से, या फिर जिसका जो पेट होता है वो पेट पचा नहीं पाता खाने को, हैं, उससे भी दस्त लग जाते हैं। चर्मावस्था में यह घातक भी हो सकता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पहले ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। देखिए अगर जैसे किसी को दस्त लग जाए, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या करें, पहले जो ठंडा पानी है उसको उबाल लो, उबाल के ठंडा कर लो, कैसे भी पानी हो, ताज़ा पानी हो, उसे उबाल लो, उबाल के ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद उसमें एक चुटकी नमक डाल लो और थोड़ी सी चीनी डाल लो, हैं, फिर उसे घोल लो, घोल के उसे पी जाओ। तो जो ये घोल है, घोल को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल, मतलब कि ORS। ठीक है, चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट क्या है, इसमें नोट है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। देखिए अगर जैसे जल रूपी मतलब कि दस्त लग जाते हैं, है ना, और उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। जब दस्त लगते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी वर्कशीट। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके आंसर करते हैं। देखिए पहला क्या, ORS का नाम, अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो इसका हमें क्या लिखना, एक नाम लिखना है, इसका नाम है जीवन रक्षक घोल। ठीक है, ये है आंसर नंबर आपका पहला। तो आप आंसर नंबर 1 में लिखेंगे जीवन रक्षक घोल। ठीक है, आंसर नंबर 1 में क्या लिखेंगे आप, जीवन रक्षक घोल। ठीक है, आपको ये पहले में लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है आपका, दस्त संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है, दस्त संक्रमण। तो आप दूसरे का आंसर यहाँ से लिखिएगा। देखिए आपको यहाँ से लिखना है, यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपचित के कारण होता है। तो यह आपका आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। ठीक है, ये पूरा लिखना आपका आंसर नंबर 2। फिर है आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले तीसरा, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो इनका व्यक्ति का नाम लिखना है। तीसरे का आंसर आपका है, देखो आपको ये लिखना है विलियम ब्यूमॉन्ट, ये रहा। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 3। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, तो नाम यह है विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक है, ये लिखेंगे आप नाम पूरा। और अगला क्वेश्चन है आपका, बस आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है वर्कशीट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।